हेलो दोस्तों। कल 16 जून 2023 है। टोटल 7 रेसेस हैं। कार्ड इतना भी इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन दो घोड़े मैंने निकाले हैं ताकि आपको समझ में आए। तो उससे पहले आप लोग कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कैसे पैसे इनकम करते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखी है और बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं आपको वीडियो के ज़रिए ये बोलना चाहता हूँ कि आप बस वीडियो को एंटरटेनमेंट के थ्रू मत देखिए, उसको आप यूटिलाइज़ करने की भी कोशिश कीजिए। क क्योंकि एक टाइम पे मैंने इसको यूटिलाइज़ किया था और बहुत ही पेशेंसली किया था। मैंने जब मेरे पास बहुत सारा लॉस हो गया था, तो मैं उतना डिप्रेशन में आ गया था कि कवर करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। तो मैंने धीरे-धीरे उसको किया था। जब मैं एक टारगेट लेके जाता था कि 3000 ही करना है, तो उस टाइम पे मेरे सामने 5-5 7-7 रुपए के घोड़े जीत जाते थे, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं खेलता था, क्योंकि एक ही लक्ष्य था कि यही करना है। तो उसको किया था कभी मैंने, तो इसीलिए मैंने आपके साथ उसको शेयर किया है। अभी तो रेस कंटिन्यू नहीं हुआ है, लेकिन जब आपको कंटिन्यू हो जाएगा, तो आप उसको फ़ॉलो ज़रूर करना। फिर देखना आपके लाइफ में क्या चेंजेस होती है। आपको डिप्रेशन में नहीं आना पड़ेगा, किसी दिन आपको टेंशन नहीं लगेगी कि यार आज पैसा नहीं बना। हर दिन पैसा बनेगा और आपके अंदर एक खुशी बनेगी कि मैं डेली पैसा कमा रहा हूँ, और धीरे-धीरे आपका लॉस कवर हो जाएगा। आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आओगे इस रेस की वज़ह से, क्योंकि प्लेस निकालना बहुत ईज़ी है जब आप ध्यान से उसको करोगे। तो अभी मैं आपको ग्रुप बना के नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी रेस कंटिन्यू ही नहीं हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि हर हफ्ते 3 दिन रेस हो रही है। मैं आपको वीडियो में 2 घोड़े दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप जब रेस खेल रहे हो ना, तो 3 चीज़ों को मत खेलना, आप बेटर सेफ फ़ील करोगे। 50 पैसे के घोड़े में विन कभी मत खेलना, मैक्सिमम टाइम बोर्ड आउट हो जाते हैं। टॉप वेट में मतलब 62.5 ऐसे वाले घोड़े मत खेलना, ये घोड़े जीतते नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम आउट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ऐसे घोड़े को। और तीसरी चीज़, 400 किलो के नीचे के घोड़े पर हाथ मत लगाना। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं कल के रेस की, फर्स्ट रेस। थोड़ा सा हैंडीकैपिंग भी आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं जानते तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा कि एक्चुअली हैंडीकैपिंग होती कैसी है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेस, द कपिला प्लेट। 1600 मीटर की रेस है, क्लास 5 की। हॉर्स रेट है 0 to 25, 2 बजे। एक नंबर नहीं पसंद, क्योंकि एक तो ये 400 किलो के नीचे का घोड़ा है, पेनल्टी है, और ये घोड़ा टॉप वेट में जा रहा है। और मुझे जो लगता है कि ये 1600 मीटर हॉर्स नहीं है। एक बार गया था 11th रेस में, आप देख सकते हो। 24 रेटिंग थी उस दिन, अभी 23 है। एक माइनस है, तो हाफ किलो कम हो जाएगा, 60.5। क्योंकि उस वक्त अंगद राइड कर रहा था, तो उसका अलाउंस था 1 किलो, तब इसको प्लस करेंगे तो 61.5 हो गया। तो ये सेम वेट में जा रहा है, तो मुझे नहीं पसंद, रेकनिंग में नहीं आ रहा है ये घोड़ा। 2 नंबर नहीं पसंद, 2 नंबर आउट ऑफ फॉर्म है, कभी परफॉर्म किया नहीं है। और स्टील शूज, अफजर खान। यहाँ पर एक घोड़ा है हॉर्स नंबर 3, शिवालिक साउंड। अगर आप इसको डिमोशन में डाल दोगे तो ये गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1400 मीटर गया है, उसको 10 किलो की पेनल्टी लगा दो। अगर आप पेनल्टी लगा दोगे तो ये घोड़ा 60.5 में जा रहा है, हाफ किलो कम में जा रहा है, क्योंकि रेटिंग सेम है। लेकिन इसको डिमोशन नहीं बोलती, ये इस घोड़ा सेम वेट पे जा रहा है। आप इसको हैंडीकैपिंग के थ्रू के लेके चलो, क्योंकि ये घोड़ा 1600 मीटर गया है। अगर आप देखोगे रेस 1600 मीटर ही है। उस वक्त क्या रेटिंग थी? अगर 31 रेस देखोगे, उस वक्त उसकी रेटिंग थी 21। अभी भी 21 ही है, इसीलिए सेम वेट में जा रहा है, ये डिमोशन नहीं है। तो ये सेम क्लास में सेम वेट पर अगेन जा रहा है, और एस जॉन ही राइड कर रहा था और एस जॉन ही राइड कर रहा है। बस इसमें इतना परसेंटेज चांस है कि इस घोड़े ने समय बलवान को बीट किया हुआ है। और अगर आप याद करोगे, तो अभी समय बलवान क्लास 4 जीत चुका है और इस घोड़े ने उसको बीट किया हुआ है।
तो उस रेट हैंडीकैपिंग के हिसाब से ये घोड़ा बिल्कुल 1 2 3 में होना चाहिए। लेकिन जीतेगा या नहीं ये बहुत कंसर्न है, क्योंकि फिर से सेम वेट में जा रहा है। अगर ये इस यहाँ पर किसी अलाउंस वाले जॉकी को बिठा देते तो उसको बेटर एडवांटेज होता। मान लो कौशिक कुमार बैठता तो ये घोड़ा 56.5 में जाता, उससे कम वेट में, लेकिन ये सेम वेट में जा रहा है, तो एक कंसर्न होता है कि ऐसे वेट में घोड़े जीते हैं कि नहीं, जीतेगा कि नहीं, क्योंकि एक तो क्लास 5 रेस है, क्लास 5 हमेशा अपसेट होता है। तो ये घोड़ा मेरे हिसाब से 1 2 3 में होना चाहिए। आप प्लेस मिले तो प्लेस के लो। और दूसरा घोड़ा बाकी जो समझ में आ रहा है, एक 7 नंबर है, लास्ट टाइम सेडल स्लिप हुआ था 1400 मीटर में, अभी अरशद आलम को बिठाया है। ड्रॉ का एडवांटेज हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम 15 नंबर ड्रॉ, अभी 2 नंबर ड्रॉ, अरशद आलम बैठा है। तो ये घोड़ा आ रहा है। और दूसरा तीसरा घोड़ा आ रहा है नेचुरल स्पीड। लास्ट टाइम ये वी आर जगदीश के नीचे स्टील शूज में थर्ड लगा था, अभी एल्यूमिनियम हुआ है। और लास्ट टाइम अगर आप इसका वीडियो देखेंगे थोड़ा सा स्लो निकला था, तो भी मोक दे के आए हैं। देखते हैं क्या माल लगता है, कौन सा बैटिंग होती है उसमें, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप 3 नंबर की प्लेस के लो, मेरे हिसाब से 3 नंबर बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। फर्स्ट इज हॉर्स नंबर 3 शिवालिक साउंड, जो कि एस जॉन फॉर प्लेस। बाकी कोई घोड़ा नहीं बन रहा है। अगर रेस अपसेट होने को आएगी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 नंबर सेफ प्लेस है। अब बात करते हैं सेकंड रेस, द हैगार्ड वेन कोट प्लेट 1200 मीटर डिवीजन 2। रे हॉर्स एट 20 to 45 क्लास 4 की रेस है 2:30 को। यहाँ पर मैं एक ही घोड़े के बारे में बात करूंगा, दूसरा मैंने जो देखा है कोई आ जाए तो अलग बात होगी, लेकिन मुझे दूसरा घोड़ा नहीं समझ में आया। एक है हॉर्स नंबर 1 कपर सनराइज। ये घोड़ा ना कल जीतना चाहिए, अगर चोरी हो गई तो अलग बात होगी, लेकिन घोड़ा नहीं हारना चाहिए। अगर आपको प्लेस मिलती तो प्लेस के लिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं आपको 2 घोड़े निकाल के रखा हूँ, उसी 2 घोड़े पे फोकस करना है। मैं आपको हैंडीकेपिंग थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी मुझे ये चॉइस है। तो 1 नंबर लास्ट टाइम घोड़ा बड़ा आउट हुआ था, उस दिन रेस अपसेट हुई थी। 2 1/4 लेंथ से घोड़ा छठा लगा है। लास्ट टाइम अगर आप इसका रन देखोगे, ट्रेशर बुलेट के पीछे सेकंड लगा है स्टील शूज में एम राजेश कुमार के नीचे। बस अभी वेट का कंसर्न है, टॉप वेट। मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप वेट इज द वेरी बिग कंसर्न, कि ये बहुत बड़ा डेंजर ये सिचुएशन होता है कि टॉप वेट में खेलना बहुत, मतलब घोड़े बोर्ड आउट हो जाते हैं टॉप वेट में। तो देखना पड़ेगा इसको क्या बैटिंग होती है, लेकिन लास्ट टर्न के हिसाब से जीत जाना चाहिए एम राजेश कुमार। मतलब लास्ट टर्न तो इग्नोर ही करो। लास्ट टाइम मुझे लगा कि घोड़ा पोजीशन पे नहीं आ पाया, फंस गया अंदर। लेकिन कुछ इंसिडेंट लिखा नहीं है, लेकिन वीडियो देख के ऐसा लगा कि घोड़ा फंसा है अंदर। तो जीतना चाहिए बिल्कुल, ट्रैक अच्छा जा रहा है, बिल्कुल बनता है, लेकिन टॉप वेट या तो अपसेट होगा, या तो प्लेस मिलती है तो प्लेस के लो। सेकंड रेस हॉर्स नंबर 1 कपर सनराइज, जो कि एम राजेश कुमार फॉर विन प्लेस। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द रानी बेरनूर प्लेट 1400 मीटर रेस है, और सेट 20 to 45 क्लास 4 की रेस है 3 बजे। यहाँ पर मुझे 2 घोड़े पसंद हैं। एक है हॉर्स नंबर 12 स्पार्कलिंग नाइट, जो कि एशिया में लास्ट टाइम मैंने इसको अपने ग्रुप में दिया था और वीडियो में भी प्लेस बोला था, लेकिन ये घोड़ा चौथा हुआ था। उस दिन इसका इन्फॉर्मेशन था, लेकिन घोड़ा हिंदू सिंह के नीचे बिल्कुल चौथा हो गया था। तो लास्ट टाइम भी मैंने खेला था, इस बार भी मुझे ये घोड़ा पसंद है। और दूसरा घोड़ा है हॉर्स नंबर 3 पर्शिवेल। मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक घोड़ा 100% प्लेस आना चाहिए, बाकी देखते हैं कौन सा। 3 नंबर लास्ट रन, पहले रन पे घोड़ा स्लो निकला था, उसके बाद पिछला रन पे अच्छा जंप किया है, और लास्ट टाइम स्टील शूज में भागा था, और अभी शूज चेंज करें तो बेटर एडवांटेज हो गया घोड़े को। 4 नंबर में इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि ये 369 किलो का घोड़ा है, मैं नहीं खेलता 400 नीचे, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता मैं। तो मुझे 3 और 12 पसंद है, देखेंगे बाद में। लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ, अब 2 ही घोड़े खेलो, बाकी सारी रेस छोड़ दो। ये सब अपसेट रेस लग रही हैं, अब देखोगे तो अपसेट ही होने वाला है। अगर आप खेलना चाहते हो तो प्लेस पर ही फोकस करो। हॉर्स नंबर 12 स्पार्कलिंग नाइट, जो कि एशियामित फॉर प्लेस, और ये तीसरा दूसरा घोड़ा पर्सिवेल। इन दोनों में से आप चॉइस करके खेल सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द हैगार्ड वैन कोर्ट प्लेट डिवीजन 1 1200 मीटर की रेस है, हॉर्स रेटेड 20 to 45 क्लास 4 की।
3:30 को। यहाँ पर 11 हॉर्सेस हैं। ये रेस पूरे दिन की बेकार रेस है, मुझे जो लग रहा है। आने को आ जाए अपना चॉइस, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा हुआ, अटपटी सी रेस है। देखो, 1 नंबर नहीं बनता टॉप वेट, हाथ नहीं लगाने का इसको। 2 नंबर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेकार रेस है, ऊटी का हॉर्स बिल्कुल नहीं। 3 नंबर क्या है, इसका हैंडीकेपिंग देखो। ये घोड़ा बनता है, ये घोड़ा लास्ट टाइम 47 रेटिंग में 53.5 में क्लास 3 में भाग रहा था, अभी क्लास 4 है। ये डिमोशन हो गया है, तो अभी रेटिंग क्या है, 45। अभी 2 रेटिंग कम हुआ है तो 1 किलो कम करेंगे इसको। ये घोड़ा 52.5 में जाना चाहिए। क्योंकि ये घोड़ा डिमोशन है तो 10 किलो की पेनल्टी लगेगी इसको, 62.5। ठीक है। अभी स्टील शूज से एल्यूमिनियम शूज चेंज कर रहे हैं। अभी रामनंदन माझी को बिठाया है, तो 4 किलो का अलाउंस मिल गया है। अभी ये घोड़ा 62.5 में नहीं, 58.5 में जा रहा है। हो गया। तो ये जिस वेट पे जाना चाहिए था, अभी उससे भी कम वेट में जा रहा है, और डिमोशन भी हो रहा है, और स्टील शूज से शूज भी चेंज कर रहे हैं, तो फुल एडवांटेज लेके जा रहा है। लेकिन देखते हैं, लास्ट टाइम तो कुछ किया नहीं था, लास्ट टाइम 12 हुआ था, तो अभी देखते हैं क्या करता है। टाइमिंग तो अच्छी थी कोर्ट जस्टर के पीछे। तो ये घोड़ा बनता है। और आप अगर आप देखोगे, लास्ट सीजन से 2 ट्रेनर हर दिन एक ना एक विन मार लिए जाते हैं। एक है एम बॉबी, और दूसरा है प्रताप कामत, और तीसरा है सिटी मोनप्पा। ये 3 ट्रेनर लास्ट सीजन से चल रहे हैं मैसूर में। 4 नंबर स्पिरिचुअल फोर्स भी बनता है, लेकिन 400 किलो के नीचे है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे जो घोड़ा समझ में आ रहा है, मुझे 2 घोड़े समझ में आ रहे हैं। एक है हॉर्स नंबर 9 कटालिना। ये घोड़ा लास्ट टाइम जीता हुआ है। देखो, 2 नंबर रेस में 9 नंबर भी भागा था, 7 नंबर भी भागा था, और 4 नंबर भी भागा था। 4 नंबर इसलिए पसंद नहीं क्योंकि 400 किलो का नीचे है, लेकिन अलाउंस है। लास्ट टाइम इमरान खान चला रहा था, अभी अब्दुल फजल है, 3 किलो का अलाउंस है। अभी के क्या वेट में जा रहा है, 59.5। 7 नंबर भी भागा था उसी के साथ, थर्ड लगा था। इसके पास भी अलाउंस है 4 किलो का, लास्ट टाइम हासिफ आलम से भी तौसीफ खान। लेकिन मैं 9 नंबर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये एक तो जीता है। अभी जिस वेट में जा रहा था, अभी 4 किलो का अलाउंस लेके अगेन जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये भी लोअर वेट, मतलब लोअर वेट का घोड़ा है, 405 किलो का। वेट अगर कम हुआ हो तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, अगर वेट बढ़ा हुआ हो तो इसी को प्लेस खेलना। तो 2 घोड़े पसंद है। एक है हॉर्स नंबर 3 मार्च टू विक्ट्री, क्योंकि ये मतलब जिस वेट में जाना चाहिए था उससे कम में वो जा रहा है। और ये हॉर्स नंबर 9 काटालिना, ये घोड़ा भी पसंद है। तो आप देखकर इन्हीं दोनों को डिसाइड करके प्लेस खेलो, नहीं तो जाने दो ऐसे रेसों को। ये पूरा बेकार रेस लग रही है मेरे को। मुझे ये 2 घोड़े समझ में आ रहे हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द मैसूर फिलिस ट्रायल स्टेक्स 2023 1400 मीटर रेस है, टर्म रेस है, 3 ईयर ओल्ड ओनली। 4 बजे, 10 घोड़े हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉप हॉर्सेस हैं, लेकिन उस टाइप का घोड़ा नहीं है कि आप डैम श्योर खेल सकते हो। तो आप 3 नंबर की प्लेस खेलो, गिल्डेड बटरफ्लाई, जॉकी पी अजित कुमार। ये घोड़े का लास्ट रन बहुत ही सुपरियर था। अच्छी टाइमिंग में जीता है, और अच्छे खासे घोड़ों को बीट कर दिया इसने, मतलब फास्ट रन पे बहुत इम्प्रेसिवली जीता था। तो मैं इसी को प्लेस कंसिडर करूंगा, बिल्कुल प्लेस बनता है। मतलब फास्ट रन में ही घ्यामा को बीट कर दिया, मतलब क्लास 2 का घोड़ा था वो। तो अच्छे खासे घोड़ों को मार के आया, हीरोइज्म को फर्स्ट रन में बहुत ही इम्प्रेसिवली था। तो मैं इसी को प्लेस कंसिडर करूंगा, मे भी जीत भी सकता है, देखते हैं। एक तो मैसूर चैलेंजर वेस्टर्न एटोक्रेट का बच्चा है, तो बिल्कुल बनता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल जीत भी सकता है। आप प्लेस ही कंसिडर करो, प्लेस ही खेलो। फिफ्थ रेस, हॉर्स नंबर 3 गिल्डेड बटरफ्लाई, जो कि पी अजित कुमार फॉर प्लेस। अब बात करते हैं अपने मेन रेस में, अपना रेस।
द तक्षशिला प्लेट 1600 मीटर रेस है, हॉर्स रेटेड 60 एंड अबव, क्लास 2 की 430 को। एक नंबर नहीं पसंद। और मैं इसको बता दूं कि ये घोड़ा 1600 मीटर का है ही नहीं, पहले ध्यान में रखो। ये घोड़ा 1600 मीटर का घोड़ा नहीं है। अगर आप इसका 1600 मीटर का रन देखोगे, थका हुआ जैसा आता है। ये 1400 मीटर का परफेक्ट घोड़ा है। अब इसको 1400 मीटर में खेलो। लास्ट टाइम ये घोड़ा मुझे नहीं पसंद था, कल भी मुझे ये घोड़ा पसंद नहीं है। एक तो टॉप वेट है, 60.5 में कुछ किया नहीं था, अभी 61.5 में जाएगा। लेकिन अगर आप याद रखो कि 3 जॉकी है जो हैं, वो टॉप वेट में चलाने में मास्टर हैं। एक है एहजॉन, एक है वायेशनाथ और एक है एहसान कुरैशी। ये टॉप वेट को मैनेज करते हैं। तो और एक इमरान खान भी है। फिर भी मुझे ये घोड़ा पसंद नहीं। 2 नंबर नहीं पसंद, 3 नंबर नहीं पसंद। और यहाँ पर मुझे एक ही घोड़ा पसंद है, हार जाए जीत जाए मैं इसी पर ही जाऊंगा, जो मुझे पसंद है। हॉर्स नंबर 7, डी गोल्ड स्टार। लास्ट टाइम भी मैंने इसको दिया था, ग्रुप में भी मैंने दिया था ईच वे। वो दिन सब लोग बोल रहे थे टियामारी आएगा, टियामारी आएगा। लेकिन उस दिन मैंने टियामारी को खेला नहीं था। वो मूडी हॉर्स है, मतलब कभी परफॉर्म करता है कभी नहीं परफॉर्म करता, बेकार सा घोड़ा है वो। तो उस दिन सब लोग, मेरा एक दोस्त बोल रहा था यार भाई प्लेस खेल ले, प्लेस खेल ले। मैं बोला जाने दे, इस घोड़े को नहीं खेलना। मैं अपना चॉइस पे गया। 6-6 रुपये, 6.5 रुपये में इसको विन, और 1.5 रुपये में प्लेस खेला था। उस दिन जीता था ये पीजे अजित कुमार के नीचे, और बहुत इंप्रेसिवली जीता था। अभी क्या हुआ है, क्लास 2 जा रहा है, क्लास 3 से क्लास 2। अब आप इसका हैंडीकैपिंग देखो। रेटिंग थी 42, हो गया 53.5। अभी क्या रेटिंग है, 60। मतलब 18 रेटिंग बढ़ा हुआ है, तो 9 किलो प्लस करेंगे इस पे। अगर हम 53.5 में 9 किलो प्लस करते हैं, तो ये हो गया 62.5। 7, 2, 9, हाँ 62.5 हो गया। तो 62.5 से जब 10 किलो कम करेंगे, क्योंकि ये प्रमोशन हो रहा है ना, तो 10 किलो कम करते हैं, तो ये घोड़े को जाना चाहिए था 52.5 में। लेकिन इसके ऊपर 2.5 किलो कम है। और मतलब 50 किलो में ना घोड़ा, याद रखना घोड़े उड़ते हैं, दौड़ते भी नहीं हैं। जॉकी का समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा वीक जॉकी को क्यों बिठाया है। शायद ये लगता है कि मुझे कि भाव को ओट्स खुलेगा, क्योंकि वीक जॉकी बैठता है तो वो भाव खुलता है। अभी एस जॉन के नीचे तो भाव नहीं देंगे ना इसको, तो फेवरेट नहीं खुलेंगे। तो शायद भाव के चक्कर में ओनर ने इसको बिठाया है। और घोड़ा बहुत सुपीरियर है, लास्ट टाइम 6.5 अंकों से जीता हुआ है, तो बिल्कुल जीतना चाहिए हैंडीकैप के हिसाब से। अब हार जाएगा, जॉकी गलती गलत करेगा तो अलग बात होगी। लेकिन घोड़ा हैंडीकैपिंग में बिल्कुल जीतना चाहिए, क्योंकि 50 किलो में ना घोड़ा उड़ जाते हैं। मतलब जिस हिसाब से भागते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेट का एडवांटेज क्या मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से घोड़ा जीतना चाहिए। प्लेस मिलता है तो प्लेस खेलो, मुझे दूसरा घोड़ा नहीं समझ में आ रहा है इधर। और मेरे हैंडीकैपिंग में इसी को फॉलो करूंगा, इसी को खेलूंगा। अब जॉकी कुछ गलत कर दे, क्योंकि ऐसे जॉकी को भी चांस देना पड़ेगा। कब तक ये मतलब चांस देंगे तो तभी तो ये घोड़े जिताएंगे। घोड़ा बनता है, जॉकी मैं मानता हूँ कि वीक है, लेकिन फिर भी घोड़ा बिल्कुल बनता है। विन प्लेस खेलने के लिए ही बना हुआ है घोड़ा। विन प्लेस खेलो, हार जाएगा तब भी दुख नहीं होगा, क्योंकि सही घोड़े को खेल रहा हूँ। घोड़ा मीरा के सामने, ट्रिपल विश के सामने, मतलब कुलसुम टिगानेलो के सामने फेवरेट लगा था। और लास्ट टर्न आप लोग देखे हुए, कुछ किया नहीं था पीएजित कुमार ने, घोड़ा उड़ के चला गया था। कल भी ये घोड़ा जीत जाना चाहिए अच्छे लेंथों से, देखते हैं। तो सिक्स रेस, हॉर्स नंबर 7, डी गोल्ड स्टार, जॉकी जी मणिकंदन फॉर विन प्लेस। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस, लास्ट रेस, द कैगिनेल प्लेट। 1200 मीटर की रेस है, ए हैंडीकैप और हॉर्स रेटेड 40 to 65। क्लास 3 की रेस है, 5 बजे। यहाँ पर 15 हॉर्सेस है। 2 घोड़े पसंद हैं, लेकिन मैं सिंगल दूंगा आपको। एक है हॉर्स नंबर, किधर गया, 10 स्पार्कल्स, जो कि केजी लिखी तब्बू। लास्ट टाइम चौथा लगा था, बहुत बैटिंग हुई थी, प्लेस खेला था मैंने भी, क्योंकि उस दिन एक घोड़ा गिर गया था, तो ये पोजीशन में सही से नहीं बैठ पाया।
तो उस दिन ये आउट हो गया था, कल इसका बिल्कुल चांसेस है प्लेस में। और दूसरा घोड़ा है हॉर्स नंबर 15 पावर ऑफ थिया, जो कि अनिल बंदल। ये घोड़ा बीजे स्पार्कल्स के सामने सेकंड लगा है। अगर आप देखोगे 21 रेस में 14 नंबर जीता हुआ है और 15 नंबर सेकंड लगा है। लेकिन अभी वेट का एडवांटेज बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी 14 नंबर 53.5 में है और ये 58.5 से सीधा 52.5 हो गया। तो ये घोड़े का हैंडीकैपिंग पूरा चेंज हो गया है 14 नंबर से। अभी ये घोड़ा मेरे हैंडीकैपिंग में नहीं हारता, हार जाता है तो अलग बात है। आप प्लेस खेलो, दो घोड़े दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद हो, अगर आपको हैंडीकैपिंग समझ में आ रही हो, तो सिक्स रेस हॉर्स नंबर 7 डी गोल्ड स्टार फॉर इन प्लेस, और लास्ट रेस सेवन्थ रेस हॉर्स नंबर 15 जो कि पावर ऑफ थिया फॉर विन प्लेस। इसका भी हैंडीकैपिंग बता देता हूँ। लास्ट टाइम देखो 43 रेटिंग थी, अभी 45 हुआ है, तो 59.5। और इनायत का 3 किलो का अलाउंस को प्लस करो 62.5, क्योंकि ये प्रमोशन दे रहे हैं, तो ये घोड़ा 52.5 हो गया। क्योंकि अभी 14 नंबर से 15 नंबर बेटर एडवांटेज हो गया, तो अभी 15 नंबर को बेटर चांस है जीतने के लिए। आप बहुत सारे घोड़े देख लो, आप हिस्ट्री चेक कर लो कि जब वेट का एडवांटेज जो चेंज होता है तो क्या चेंजेस होती है। शूज चेंज कर रहे हैं, और अनिल बंदल ने इसको मोक भी दिया था। अभी बिल्कुल बनता है, चाहे बहुत सारे घोड़े हैं। आप मान लो कि कौन सा घोड़ा था, आर्टिमिस इग्निशिया, वो घोड़ा जीत गया। बहुत सारे घोड़े होते हैं जो वेट का एडवांटेज चेंज होता है तो बिल्कुल जीत जाते हैं। तो मुझे ये दोनों घोड़े पसंद है, मैं इन्हीं दोनों घोड़े पर फोकस करूंगा। आप अपना पसंद हो तो खेलो, मैं आपको हैंडीकैपिंग समझा दिया हूँ। अब आपकी चॉइस हो तो बिल्कुल खेलो। ये दो घोड़े जीतने चाहिए, अगर प्लेस मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेस पर रखिए। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए, आप प्रॉफिट में रहें। और मैंने अपना हैंडीकैपिंग से दिया है, बाकी रेस रेस होगी, रेस अपने तरीके से चलती है। मैं हैंडीकैपर हूँ, मैं हैंडीकैपिंग से घोड़ा निकालता हूँ और हैंडीकैपिंग से ही रेस खेलता हूँ। आपको मैंने हैंडीकैपिंग समझा दिया है। अब आप अपने ध्यान से देखो, कुछ दूसरा घोड़ा दिख रहा है तो मुझे भी बोलना। मैंने पूरा कार्ड देख के ही दो घोड़े निकाले हैं कि हाँ ये दो घोड़े नहीं हारने चाहिए। बाकी रेस तो रेस होता है, कुछ घोड़ा फंस गया, जॉकी गिर गया, घोड़ा गेट से सही निकला, लेकिन हम अपना काम ठीक से करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं परसों बेंगलोर की रेस में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।